स्वागत है आपका अपने परिवार बालाजी परिवार में। दोस्तों, जैसा कि आपको पहले से ज्ञात है, हम लोग इस क्लास में करंट के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के आते हैं। चलिए आज 26 सितंबर यानी आज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। 26 सितंबर 2023 के ये रहे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। जैसा कि आपको पहला प्रश्न दिख रहा है, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने किसे डोमेस्टिक और इंटरनेशनल सीजन के लिए ऑफिशियल पार्टनर चुना है? तो किसे चुना है? एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी एसबीआई लाइव को चुना है। किसे चुना है? एसबीआई लाइव को। चलिए आपको इसी के साथ ये बताना चाहेंगे, क्रिकेट की न्यू जर्सी जो होगी, नई जर्सी जो भी होगी वर्दी में, कि कौन लिया है, इसके हिसाब से किस कंपनी की होगी, कौन टेंडर लिया है? तो एडिडास। कौन? एडिडास। चलिए दूसरा क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस शहर में भगवान शिव की थीम वाले क्रिकेट स्टेडियम की आधारशिला रखी है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सांसद हैं, आपको पता है कहाँ से सांसद है? बनारस से सांसद हैं इस समय, है ना। बनारस से चुनाव जीत करके वो केंद्र में सत्ता में हैं, प्रधानमंत्री के पद को सुशोभित कर रहे हैं। तो भगवान शिव की थीम वाली क्रिकेट स्टेडियम, जैसा कि आपको ज्ञात होना चाहिए, भगवान शिव के त्रिशूल पर बसा हुआ बनारस यानी काशी नगरी भगवान शिव के त्रिशूल में बसी हुई है। भगवान शिव की थीम वाले क्रिकेट स्टेडियम का उद्घाटन करेंगे कौन करेंगे? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी करेंगे। आखिर बताएं तो अगर इस स्टेडियम की छत कैसी होगी? तो इस स्टेडियम की छत अर्धचंद्राकार होगी। कैसी होगी? अर्धचंद्राकार होगी। अगर कहें कि स्टेडियम में बहुत सारी चीज़ें, जैसे कुछ सारी चीज़ें त्रिशूल के आकार की होंगी, द्वार पर जो लगे होंगे वो डमरू के आकार के, अर्थात भगवान शिव के बहुत सारे आभूषण उनके साथ जो भी रहते हैं, ऐसी ऐसी चीज़ें वहाँ पर दिखाई जाएंगी इस स्टेडियम में। ये पूर्वांचल के लिए बहुत अच्छी खबर रहेगी, जब वहाँ के नागरिकों में शायद अच्छा चांस रहेगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, किस देश की मध्यस्थता के हुए समझौते के तहत अमेरिका और ईरान ने कैदियों को अदला बदली की? जैसा कि आपको पता है, अमेरिका और ईरान की परस्पर संपर्क न होने के कारण बीच में दोहा कतर ने मध्यस्थता की है, मीडिएटर का काम किया दोहा कतर ने ऐसा किया है, तो जिससे कि अमेरिका और ईरान के जो कैदी आपस में हैं उन कैदियों को आपस में अदला बदली करेंगे, ठीक, जिसके तहत 6 अरब डॉलर का जुर्माना भी देना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत में बुद्धा इंटरनेशनल सर्किट रेस ट्रैक, जैसा पता है बुद्धा इंटरनेशनल सर्किट रेस ट्रैक कहाँ पर है? तो ये यूपी में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? यूपी में, यूपी के ग्रेटर नोएडा में। जैसा कि आपको पता होना चाहिए, यूपी के ग्रेटर नोएडा में एक ज़िला पड़ता है गौतम बुद्ध नगर, उसी ज़िले में बुद्धा इंटरनेशनल सर्किट रेस ट्रैक का कहाँ स्थित है? तो ग्रेटर नोएडा में हुआ यह रेस ट्रैक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने खादी उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता किया है? किसके साथ? प्रसार भारती के साथ समझौता किया है। आपको जानकारी होना चाहिए, खादी ग्रामोद्योग ने ऐसा इसलिए किया है, खादी उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए प्रसार भारती के साथ समझौता किया। ऐसा इसलिए किया है कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक योजना चलाई थी, लोकल फॉर वोकल का मतलब होता है लोकल में जो वस्तुएं निर्मित हैं उनका यूज किया जाए, देश में ग्रोथ हो, विकास हो, अर्थव्यवस्था का सुधार हो। इसलिए लोकल फॉर वोकल या आत्मनिर्भर भारत इस योजना को बढ़ावा देने के लिए ऐसा किया जाएगा। इसके तहत जो भी हमारे न्यूज एंकर हैं, एंकर लोग क्या पहनेंगे? खादी से बने हुए कपड़े पहनेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपको दिख रहा है कि महिला आरक्षण बिल, जैसा कि आपको पता है कि हमारे यहाँ नए संसद भवन में पहला बिल जो पेश होकर के पास हुआ है, जो विधेयक बना है, उसे महिला आरक्षण बिल नारी वंदन से संबंधित है। कितने % आरक्षण दिया गया है? तो कल की क्लास में आपको बताया गया 33% आरक्षण दिया गया है। तो कह रहे हैं कि महिला आरक्षण बिल की लोकसभा में पास हुआ, इसके पक्ष में कितने वोट पड़े? तो महिला आरक्षण बिल के पक्ष में 454 वोट पड़े। अगर बात करें कि इसके विरोध में कितने वोट पड़े, तो इसके विरोध में 2 वोट पड़े। कल की क्लास में हमने बताया था, इसके विरोध में 2 वोट पड़े, इसके पक्ष में 454 वोट डाले गए हैं। बात करें तो कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी, सभी पार्टियों ने इसके पक्ष में वोट किया है। आपकी ओवैसी जी की जो पार्टी है वो महिला आरक्षण बिल के विरोध में वोट किया। इस तरह से
किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री श्रमिक कल्याण योजना की शुरुआत की है? किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री श्रमिक कल्याण योजना? अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी की बात करें तो अरुणाचल के प्रदेश की राजधानी ईटानगर है। ईटानगर है। अगर वहाँ के पीएम की बात करें, पीएम कौन है अरुणाचल प्रदेश के? भैया अरुणाचल के प्रदेश के पीएम कौन है? तो पेमा खांडू जी हैं। कौन है? पेमा खांडू, है ना। अगर अरुणाचल पेमा खांडू जी हैं तो कहाँ अरुणाचल प्रदेश के पीएम पेमा खांडू ने ईटानगर में ये घोषणा की है। यह योजना किससे संबंधित है? ये योजना श्रमिकों से संबंधित है, श्रमिकों के परिवार से, उनके बाल बच्चों से संबंधित है, उनके विकास से संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य सरकार द्वारा एडॉप्ट ए स्कूल योजना के, ना, एक स्कूल को गोद लेना, एडॉप्ट ए स्कूल का मतलब स्कूलों को गोद लेना योजना के कार्यान्वयन का आदेश जारी किया गया है? कहाँ? महाराष्ट्र की सरकार ने। महाराष्ट्र के सीएम कौन है? एकनाथ शिंदे हैं। उप मुख्यमंत्री कौन है? तो देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार जी हैं। चलिए आज आगे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, केंद्र सरकार ने किसानों के लिए कृषि ऋण और फसल बीमा पर कितने परिवर्तनकारी योजनाओं की शुरुआत की? कितने परिवर्तनकारी योजनाओं की शुरुआत की है? तो 3 योजनाओं की शुरुआत की है। कृषि ऋण के संबंध फसल बीमा से संबंधित है हमारे, इसके संबंध में हमारे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने की है। अगर कृषि मंत्री की बात करें कौन है? तो नरेंद्र सिंह तोमर जी हैं। देश में सभी सूचित जन्म और मृत्यु को किस तारीख में केंद्र के पोर्टल पर डिजिटल रूप से पंजीकृत किया जाएगा? 1 अक्टूबर 2023। इसके तहत आपका आधार जन्म का प्रमाण होगा, ऐसा भी कहा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपका अगला क्वेश्चन रहा कि इंडियन स्टैंडर्ड्स ब्यूरो ने देश भर के स्कूलों और कॉलेजों में कितने मानक क्लब स्थापित किए हैं? 6467 मानक क्लब स्थापित किए हैं। अगला क्वेश्चन, कौन सी राज्य सरकार अवशेष मुक्त बासमती चावल खेती को पायलट प्रोजेक्ट कहाँ की योजना है? तो भैया पायलट प्रोजेक्ट कहाँ की योजना है? पंजाब की योजना है। अगर बात करें कि पंजाब, तो भैया पंजाब के सीएम कौन है? तो पंजाब के सीएम भैया इसमें हैं, पंजाब के सीएम पेशे से कॉमेडियन है। गेस करिए पंजाब के सीएम कौन है? चलिए पंजाब के सीएम कमेंट करके आप अवश्य बताएं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस अंतरिक्ष एजेंसी ने अज्ञात उड़ने वाली वस्तुओं UFOs पर 1 साल के अध्ययन के बाद अपने निष्कर्ष जारी किए? तो कहाँ के अंतरिक्ष एजेंसी? नासा कहाँ के अंतरिक्ष एजेंसी है? तो नासा अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी है। भारत की इसरो है, जापान की जाक्सा है, रूस की रॉसकॉस्मॉस है। भारतीय तटरक्षक बल ने पश्चिमी तट पर कौन सा ऑपरेशन चलाया है? सजग ऑपरेशन सजग क्या है? सतर्कता से संबंधित है ना, सुरक्षा से संबंधित है। भारतीय तटरक्षक बल ने पश्चिमी तट पर कौन सा ऑपरेशन चलाया? सजग ऑपरेशन। क्वेश्चन नंबर 15 आपको दिख रहा है, वेस्ट इंडीज के साथ कौन से अन्य देश ICC पुरुष G20 विश्व कप 2023 की मेजबानी करेंगे? G20 विश्व कप 2024 की मेजबानी कौन करेगा? संयुक्त राज्य अमेरिका करेगा, जिसमें कि वेस्ट इंडीज भी है, अन्य सभी देश शामिल होंगे। चलिए दोस्त अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके क्वेश्चन 15 क्वेश्चन समाप्त होते हैं। चलिए पिछला क्वेश्चन आपको दिया गया था पिछले वीडियो में, प्रोजेक्ट चीता के 1 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में किस राष्ट्रीय उद्यान में कार्यक्रम आयोजित किया गया? कहाँ आयोजित किया गया? कूनो राष्ट्रीय उद्यान। और बात करें कूनो राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पड़ता है? तो महाराष्ट्र में मध्य प्रदेश में पड़ता है, जहाँ पर चीते लाए गए थे। चीते ज़्यादा कहाँ से लाए थे? नामीबिया से लाए गए थे। चलिए आज का आपका पवित्र क्वेश्चन रहा, होयसल के पवित्र मंदिर समूह को यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट के लिस्ट में शामिल किया गया है। तो आपको बताना है ये होयसल के पवित्र मंदिर कहाँ पर, किस राज्य में स्थित हैं। दोस्तों क्वेश्चन है, होयसल के पवित्र मंदिर समूह को यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट में शामिल किया गया है, किस राज्य में ये मंदिर स्थित है? यदि आपको आंसर पता है तो कमेंट करके अवश्य बताएं। दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।